तो देखो भाई एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, क्या है ट्रेंगल ए बी सी। अब देखो भाई यहाँ पे एंगल ए है जो एक्यूट एंगल है, और यहाँ एंगल सी भी क्या है मेरा, एक्यूट एंगल है। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए के लिए देख रहे हैं, ध्यान से एंगल ए के लिए देख रहे हैं। तो एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है बताओ, बी सी है, क्या है, बी सी है, सामने वाला है साइड है बी सी एंगल ए के। तो अब क्या लिख दें इसको, हम लिख देंगे क्या, अपोजिट साइड ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का, इस बीसी का जो इस एंगल के सामने वाला, पहले तो ये हम ट्रेंगल देख पा रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। इसके सामने वाला साइड को हम अपोजिट साइड टू एंगल ए लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। भाई देखो एंगल के सामने वाले साइड को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे, ओके। राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं, ओके। अब भाई ये देखो ये एंगल है एक्यूट एंगल, और इसके साथ में है ना एडजेसेंट जो ये है साइड, ये इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, क्या, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, टू एंगल ए, ठीक है। तो इसका भी दूसरा नाम क्या है, इसको हम दूसरे नाम ऐसे बोल सकते हैं, बेस हम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। और हम डिनोट करेंगे कैसे, कैपिटल बी से इसको, ठीक है। तो एंगल जो भी होता है ना एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस ये एंगल के साथ वाला जो साइड है इसी को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू द एंगल है, या फिर बेस बोलेंगे। अब 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है भाई मेरे। और इस लॉन्गेस्ट साइड मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड, और हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। देखो बार बार बोल रहे हैं ताकि दिमाग में सेट कर जाए, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान हटेगी दुर्घटना घटेगी, ये बार बार बातें ये हम बोलते हैं। अच्छा तो लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या हो जाएगा भाई, यही है हाइपोटेनस। क्या है ये अपना, यही है हाइपोटेनस। इतनी बातें समझ में आ गई कि सर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ वाले साइड को बोलेंगे हम लोग बेस, और 90 के सामने वाले को बोलेंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हम कैपिटल एच से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, बेस को मैंने बी से, और यहाँ परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर दिया, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे ये हम आपको सिखाते हैं। देखो भाई, तो आई होप कि आपने पिछला वाला जो ये पढ़ाए थे आपने उतार लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब देखो मैंने एब्रिविएट करके संक्षिप्त में लिखा है क्या, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से, और हाइपोटेनस को एच से, ठीक है, ओके। अब क्या है, हम एक ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। नए जो बच्चे होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे होंगे, या 9th से सीधे 10th में आए होंगे, वो थोड़ा ध्यान से देखे भाई। सी कॉस्ता कॉस्को को बुला दो, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि एलेक्सा मेरा गाना बजा दो, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही इसको याद रखेंगे, सी कॉस्ता कॉस्को को बुला दो, बस ये ट्रिक है मेरा, ओके। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 6 ही होता है, ठीक है। साइड्स की रेशियो होती है और एंगल के बीच में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे सी से साइन मानो, क्या मानो, साइन, ओके, साइन। तो हम मान लेते हैं क्या, एंगल ए है तो साइन ए, याद रखना। कॉस से कॉस ए, ओके, और ता से टैन ए, ओके, ये एंगल है, ओके। साइन ए को हम ये कभी भी भूल चुक से नहीं मानेंगे कि साइन ए बराबर हमारा साइन इंटू ए होगा, साइन इंटू ए नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, गुना में नहीं है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कि साइन ए बराबर होता क्या है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे फ। सी कॉस्ता कॉस्को को बुला दो, साइन के लिए फ अक्षर याद रखेंगे, कॉस के लिए हम
भ अक्षर याद रखेंगे, ता के लिए पब अक्षर याद रखेंगे, बस। ये अगर 3 चीजें आपको याद है तो बाकी आगे चल के हम बाकी 3 को भी याद करवा देंगे, आसान है, ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई साइन ए के लिए फ। अब बात बताओ भाई, फ तुम कैसे लिखते हो बोलो? अल्फाबेट में फ हम PH लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P और बाई H लिख देंगे। क्या लिखेंगे? P बाई H। अब देखो यहाँ पे कॉश ए के लिए भ, तो भ में क्या लिखेंगे भाई, B बाई H लिख देंगे, ओके। और ता, टैन, पब, देखो टैन ए बराबर P बाई B। अब इतना शॉर्ट है, अगर पहले से हमें पता है कि ये B हमारा बेस होता है, P हमारा परपेंडिकुलर होता है और H हमारा हाइपोटेनस होता है, और डिफाइन मैंने कैसे किया था, तो एंगल के साथ वाला साइड हमारा जो होता है ना बेस होता है हमेशा एंगल। अगर हम ये एंगल ले लेते तो फिर ये मेरा B हो जाता, बेस हो जाता, और यहाँ सामने वाला ये साइड मेरा P हो जाता, और 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ओके ओके, तो चलो अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब कौशिक ए के लिए कैसे लिखेंगे, कॉस्को को बुला दो, मतलब यहाँ साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौशिक ए होगा। मतलब यार भाई 2, अगर ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 हो जाता है, पलट जाता है। उसी तरीके से कौशिक ए, साइन ए का रेसिप्रोकल कौशिक ए होता है। तो थोड़ा दिखा देते हैं हम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो हम जैसे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1/cosec ए, 1/cosec ए। बस एक बात को ध्यान से सुनते जाना है, cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो sec ए, और tan ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो cot ए। ये हो गया मेरा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर बराबर बराबर, बाबू जब साइन ए हमें याद हो जाएगा P/H, तो cosec ए इसका उल्टा रेशियो पलट दो, रेशियो क्या करो, पलट दो, और ये हो जाएगा मेरा H/P। cos से बराबर अगर भ है, B/H है, तो भाई रेशियो पलट दो, तो ये मेरा हो जाएगा H/B। अब tan A बराबर मेरा P/B है, पब, तो cot A बराबर पलटो 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 B/P होगा। फिर से मैं बात बता रहा हूं कि ये BPH होता क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस होता है। यहाँ पे ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के साथ वाले साइड को हम बोलेंगे बेस हमेशा। अब यहाँ पे अगर हम ये एंगल ले लेते तो इसके साथ वाला साइड ये है, और ये बन जाता मेरा बेस, है ना, और ये मेरा बन जाता परपेंडिकुलर P, और ये हमारा हाइपोटेनस होता। तो आई होप कि ये बातें अब समझ में आ गई आपको। यही होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कितना है देखो तो 6 ठो है। कितना है देखो 6 ठो है, ठीक है। अब अगर किसी का दिमाग एकदम बिल्कुल क्लीन कॉन्सेप्चुअली फोकस्ड हो के सुन रहा होगा बंदा, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, तो पक्का समझेगा सर साइन ए बराबर 1/cosec ए। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर, cos ए बराबर, तो ऑफकोर्स 1/sec ए होगा, और सर tan ए बराबर, तो ऑफकोर्स 1/cot ए होगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा इसके साथ साथ देखते चले जाए, ध्यान से सुनते चले जाए। तो ये हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो और अपने दिमाग में इसको बार बार रिकॉल करो, शुरू से लेके अब तक रिकॉल करो कि सर क्या क्या बताए, ठीक है। और इसका चार्ट बनाते चलो। ये जो है ट्रिक, इसको ध्यान में रखोगे। एक बार बता दे रहे, सिकोस्ता कॉस्को को बुला दो। अब ये कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, नॉर्मल सा ट्रिक है। इस पे थोड़ी सी मेहनत करोगे। सी का मतलब साइन, और साइन से फ, कॉस का मतलब भ, ता मतलब टैन, अब पब यहाँ पे याद रखेंगे। सी कॉस्ता, साइन कॉस टैन, फ भ पब। कॉस्को को बुला दो, तो कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, यहां थोड़ा ध्यान रखना होगा।
अब अगर साइन कॉस टेन, मतलब साइन ए कॉस ए और टेन ए का ये रेशियो याद है तो कॉस ए के, सेक ए और कॉट ए का रेशियो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल हम सिमिलरली रिवीजन भी करवाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। देखो तो भाई साइन ए बराबर पी बाई एच और कॉस ए बराबर बी बाई एच। भाई थोड़ा एक बार इसको डिवाइड करके देखो तो टेन ए बराबर पी बाई बी। क्या भाई कॉस ए करने के बाद टेन ए आ रहा है क्या? साइन ए बाई कॉस ए करने के बाद टेन ए आ रहा है क्या? मामला हम लोगों का सुलझते जा रहा है, क्योंकि साइन कॉस टेन ए 3 ठो याद रहेगा क्या? छोड़ दो, 2 ठो अगर याद रहेगा तो तीसरा भी अपने आप बन जाएगा। तो देखो टेन ए बराबर, थोड़ा गौर फरमाओ, अपने नजरों को गड़ा के रखो। टेन ए बराबर देखो साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए करके देखो, साइन ए बाई कॉस ए करके देखो। देख भाई मेरे यहां पे सर साइन ए बराबर क्या होता है सर? पी बाई एच होता है, और कॉस ए बराबर सर क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो पी बाई एच यही रहना, तो एच ऊपर जाएगा, एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी। लो साइन ए कॉस से अगर याद है तो टेन ए भी निकल जाएगा। ठीक है, तो टेन ए मेरा क्या है? एक्चुअली में टेन ए मेरा है साइन ए बटा कॉस ए। ओके, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और हम बाबू मिटाए क्या? यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हैं टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। आया कैसे? मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, तो सर टेन ए जब रेसिप्रोकल है कॉट ए का, टेन ए जब रेसिप्रोकल है कॉट ए का, मतलब अगर टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए हो रहा है तो कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। पलट जाएगा, पलटेगा कि नहीं पलटेगा? भाई इतना छोटा सा मैथ है, बोलो छोटा सा कंसेप्ट है कि सर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना। टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए और कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, कहीं कोना में कॉर्नर में लिख लो। ठीक है, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉस ए का वैल्यू रखना बी बाई एच और साइन ए का वैल्यू रखना पी बाई एच। देखना ये आएगा बी बाई पी आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आई होप कि ये बातें अब समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले पायदान पे।